लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है कमेंट्स। क्या होते हैं कमेंट्स? कमेंट्स हमारे पास ऐसी आप टेक्स्ट कह सकते हैं जो सिर्फ जो डेवलपर होता है या कोडिंग करने वाला होता है सिर्फ उसको नज़र आता है, लेकिन वो चीज़ ना तो प्रोग्राम को कुछ इफ़ेक्ट करती है और ना ही आउटपुट की तरफ जाके डिस्प्ले होती है। ये हम यूज़ करते हैं फॉर बेटर रीडेबिलिटी, क्योंकि जब हम कोड करते हैं थाउज़ेंड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ लाइन्स, तो हम क्या करते हैं कि जो उसका लॉजिक बनाया होता है वो मे बी हम भूल सकते हैं। टू रिमेंबर आवर लॉजिक हम अपने जो है ना कमेंट्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ याद रखनी होती है कि हमने ये हेडर फाइल क्यों यूज़ की है, हमने कौन सी चीज़ का क्या लॉजिक बना के कैसे यूज़ किया। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास है वेरिएबल्स, और कुछ मैं सी प्लस प्लस की बेसिक्स हैं जो मैं आपको कवर करवाऊँगा, जिनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स व्हिच इज़ हैश इंक्लूड, व्हिच मीन्स के we are telling our compiler we are asking for a library। हम कह रहे हैं कि लेके आओ एक लाइब्रेरी को which is iostream। iostream लाइब्रेरी का नाम है। तो ये एक कंप्लीट हेडर फाइल हो गई। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या करते हैं हमारे लिए? कोड को इंपोर्ट करते हैं, प्री बिल्ट कोड को, विच इज़ आयोस्ट्रीम लाइब्रेरी। ये हम इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हम सी आउट एंड सी इन को यूज़ कर सकें अपने प्रोग्राम के अंदर। देन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये हम यूज़ करते हैं क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर जो स्टैंडर्ड नेम्स हैं सी आउट के और सी इन ऑब्जेक्ट्स के, वो एसटीडी कॉलन कॉलन सी आउट है, कॉलन कॉलन सी आउट एंड एसटीडी सीन, इनके ये नाम है। तो अगर हमने इनको यूज़ करना है तो हमें हर सी आउट और सी इन के साथ एसटीडी यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते तो हमें यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखना पड़ेगा। देन हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे मेन फंक्शन से। यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम बॉयलर कोड प्लेट कोड लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड विच इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम, रिटर्न 0 कर देंगे और प्रोग्राम को हम कंपाइल एंड रन कर देंगे। ये हमारे पास प्रोग्राम रन हो चुका है और इसकी आउटपुट ये आ गई हमारे पास। सेकंड जो है, हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में। क्या होते हैं वेरिएबल्स? वेरिएबल्स एक बॉक्स की तरह होते हैं और इस बॉक्स के अंदर आने वाला स्टफ डिफरेंट टाइप टाइप का हो सकता है। इसके अंदर नंबर्स भी आ सकते हैं और इसके अंदर नाम भी आ सकता है, इसके अंदर करैक्टर्स भी आ सकते हैं, इसके अंदर बूलियन मीन के फॉल्स और ट्रू स्टेटमेंट भी आ सकती हैं। तो हम इसको एज एन एग्जांपल लेके चलेंगे एक बॉक्स को। तो क्या होता है बॉक्स के अंदर? बॉक्स के अंदर पहली चीज़ है वो हमारे पास होती है, उसकी हम टाइप को डिक्लेयर करते हैं। मीन के हमने अगर फॉर एग्जांपल इधर इसको इंट डिक्लेयर कर दिया है, तो इसके अंदर हम क्या सिर्फ पुट कर सकते हैं? सिर्फ नंबर्स पुट कर सकते हैं। अगर हम इसकी टाइप को स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे तो हम इधर क्या पुट कर सकते हैं? सिर्फ नंबर्स। नंबर्स एंटर नहीं करेंगे, नाम वगैरह एंटर कर सकेंगे, जैसे कि नाम अली हो गया एग्जांपल के तौर पे, कासिम हो गया एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, अगर हम इसकी टाइप को बूलियन कंसीडर करेंगे देन हम इसके अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें एंटर कर सकेंगे, विच इज़ फॉल्स एंड ट्रू। तो फिर टाइप के बाद हम इसका नाम एक देंगे इसको, फॉर एग्जांपल हमने ए दे दिया। ओके, अब इसके बाद हमने इसको एक टाइप और एक नाम। बॉक्स की टाइप क्या होगी? इसकी ये कौन सी तरह का डाटा स्टोर करेगा और इसका नाम क्या है, ये दो चीज़ें अभी तक हम इसे दे चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे कोड करके कि क्या कर रहे हैं हम। इंट ए, ये हमारे पास एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। तो यूज़र इनपुट एंड आउटपुट, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक। हम
आउटपुट कैसे डिस्प्ले करवा रहे होते हैं? हम आउटपुट डिस्प्ले करवाते हैं बाय यूजिंग सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ओके, हम ए की वैल्यू ले रहे होंगे, ये हमने सी आउट करवा दिया। अब हम सी ए को रख देंगे वेरिएबल को, और सी आउट करवा देंगे द वैल्यू ऑफ ए इज ए। ओके, मैं आपको थोड़ा सा समझाता चलूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है। देखिए, कंपाइलर जो हमारे पास है वो वन बाय वन टॉप टू बॉटम जो है ना वो लाइंस पे एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले हमारे पास कंपाइलर आएगा इंट ए के ऊपर। इंट ए के ऊपर आया, उसने देखा कि हमारे पास एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ जिसकी टाइप क्या है, ए है, टाइप इंट है और नाम है उसका ए। देन कंपाइलर हमारे पास आया लाइन नंबर 7 के ऊपर, वो ये चीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ ए को एज इट इज़ प्रिंट कर देगा, और जो एंडल हम यूज़ कर रहे हैं ये लाइन ब्रेक कर देगा। जो भी नेक्स्ट स्टफ आएगा वो हमारे पास नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव कर जाएगा। अब सी इन इस लाइन नंबर 8 के ऊपर आया। अब यहाँ पे हम यूज़र से वैल्यू ले रहे होंगे। फॉर एग्जांपल यूज़र ने यहाँ पे 5 एंटर किया ना, तो वो 5 इधर आके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा जिसकी टाइप इंट है। देन कंपाइलर लाइन नंबर 9 के ऊपर आएगा, इसको एज इट इज़ प्रिंट आउट कर देगा द वैल्यू ऑफ ए इज़, और यहाँ पे जो वेरिएबल की वैल्यू हमने एंटर की होगी यूज़र ने वो इधर इसके साथ प्रिंट आउट कर देगा। सिंपल एज डैट। इसके अलावा कंपाइलर कुछ नहीं करेगा, और यही इस प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी। और ऐसे हम यूज़र से इनपुट लेते हैं और आउटपुट डिस्प्ले करवाते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट और रन करेंगे। ओके, कंपाइलेशन रिजल्ट्स ज़ीरो वार्निंग आई है हमारे पास, चेक करते हैं कंपाइलेशन का रिजल्ट हमारे पास क्या है। ज़ीरो वार्निंग्स, ज़ीरो एरर्स, और ये इसने हमारी आउटपुट फाइल नेम की जो लोकेशन है वो भी हमें बता दिया, और उसका जो साइज़ है वो भी हमें बता दिया। ओके, अब हम वैल्यू एंटर करेंगे ए की, विच इज़ गोना बी 5, और इसने ए की वैल्यू को क्या प्रिंट कर दिया हमारे पास, 5 प्रिंट कर दिया। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। हमने कौन कौन से टॉपिक्स को देखा है, कमेंट्स को देखा है, वेरिएबल्स को देखा है, यूज़र इनपुट को देखा है एंड आउटपुट को देखा है। और मैं एक और प्रोग्राम अपलोड कर दूंगा, सेकंड वीडियो अपलोड करूंगा बाय यूजिंग स्ट्रिंग, कैरेक्टर और बूलियन। तो डू चेक आउट दैट वीडियो एज वेल, और मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं तो आप उनसे ये वाले लेक्चर्स शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।